केंद्र की मोदी सरकार 1 फरवरी यानी बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट जो है वो पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण देश की संसद में ये जो बजट सत्र है वो पास करेंगी, वो पारित करेंगी। कुछ लोग हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, स्कॉलर्स हैं और अध्यापक भी हैं, कुछ उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनको क्या कुछ उम्मीद है इस बजट सत्र में, चूँकि ये केंद्र सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश होगा कल। तो ऐसे में इनकी क्या मंशा है कि सर क्या देख रहे हैं आप इस बजट सत्र में, क्या कुछ होना चाहिए और किस तरह की समस्याएं अभी लोगों में देखने को मिल रही हैं? मैं चाहता हूं कि इस बजट सत्र में लोगों को बेरोजगारी का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर मोदी सरकार उसमें कुछ रिलीफ करे, लोगों को अच्छे प्लेटफार्म उपलब्ध कराए तो निसंदेह ये दोबारा आ सकते हैं। और ऐसा करना चाहिए जिससे कि शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी करें। उससे नया स्किल इंडिया जो इनका नारा है उसमें लोगों को स्किल के तहत शिक्षा दी जाए और उनको एक जॉब मिल सके जिससे कि उनका परिवार अच्छे तरीके से चल सके। यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, जिसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सर, शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, शिक्षा में भी तमाम तरह के ऐसे विभाग होते हैं जिनमें अभी कमियां हैं, उनको बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। कौन कौन सी ऐसे विभाग हैं जिनमें अभी कमियां आप देख रहे हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है? सबसे बड़ी बात है कि वोकेशनल शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम रोजगार परक जो विषय हैं उन पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अच्छा होगा तो लोग उसको सीखेंगे और उनको तुरंत रोज़गार मिलेगा। तो ये जो बेरोज़गारी की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। इस पर सरकार का फोकस होना चाहिए। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना है कि बेरोज़गारी पर ध्यान देना चाहिए और इसी के तहत इस बजट सत्र को पेश करना चाहिए। सर, आपका क्या नाम है और आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो कल बजट पेश होगा केंद्र सरकार का, कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? बहुत उम्मीदें हैं मोदी सरकार से। पिछले 10 साल से जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, हम लोग चूँकि एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर हम ये चाहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में जो रिसर्च सेक्शन है उसमें फेलोशिप्स बढ़ाई जाएं। उसमें चाहे पीएचडी की फेलोशिप हो, चाहे पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप हो, क्योंकि जब तक हम नए स्कॉलर नहीं तैयार करेंगे, नया अनुसंधान नहीं होगा तो हम देश को नई दिशा नहीं दे पाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि आपने देखा होगा इंटर कॉलेजेज में जितने बच्चे होते हैं उसकी अपेक्षा डिग्री कॉलेजेज में कम बच्चे जा पाते हैं और जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो किसी न किसी कारण से शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि उन सबको उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। और इस आखिरी बजट सत्र से भी हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि कुछ न कुछ हायर एजुकेशन के लिए या शिक्षा क्षेत्र में ज़रूर बजट बढ़ाकर काम करेगी मोदी। कुछ नए विश्वविद्यालय भी खुलने की उम्मीद कर रहे हैं कि खुलने चाहिए देश में। विश्वविद्यालय अपनी जगह है, लेकिन जो पहले से हमारे पास विश्वविद्यालय हैं उनमें कैसे एडमिशन हो, उसमें एडमिशन रेट कैसे बढ़े, या जो डिग्री कॉलेजेज प्राइवेट लेवल पर खुले हुए हैं उनमें फैकल्टी नहीं है, उनमें बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं, तो उन पर मुझे लगता है पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। नई बिल्डिंगें खड़े कर देने से कुछ नहीं होगा। जो पहले से हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनको कैसे समृद्ध किया जाए, उनको कैसे अच्छा किया जाए, इस पर पहले काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो पहले से विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में बने हुए हैं उनमें शिक्षा कैसे बेहतर की जाए उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और शिक्षा को लेकर बजट जो है वो बढ़ाना चाहिए। सर, आप कैसे देख रहे हैं जो ये कल बजट आने वाला है केंद्र सरकार का? मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि हमेशा जैसे मोदी सरकार है जो भी मिडिल क्लास का ध्यान नहीं रख रही है। मिडिल क्लास पिछले 9 साल से कोशिश कर रहा है कि उसको टैक्स में छूट दी जाए, उसका स्लैब बढ़ाया जाए, मगर आज तक मोदी सरकार भाई उनको रिफॉर्म करना है इसलिए वो टैक्स में छूट नहीं दे रहे हैं। मगर भाई मेन सबसे ज़्यादा टैक्स मिडिल क्लास से आता है। सबसे ज़्यादा जब मिडिल क्लास से आता है तो वो उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसकी भाई उसको उतना दिखाना ही, उसी से राजस्व मिलता है। जब उसको भाई जब वो खर्चा करेगा, जब उसकी जेब से पैसा खर्च होगा तभी तो चीज़ें बढ़ेंगी। जब वो खर्च करने की जो बाइंग कैपेसिटी जब उसकी बढ़ाई जाएगी तभी तो महंगाई पर काबू आएगा। अच्छा, महंगाई पर काबू करने के लिए आप कह रहे हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि मध्यम वर्ग इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। 9 साल से उम्मीद कर रहा है और मगर वो टैक्स में छूट नहीं दे पा रहा है। टैक्स में छूट नहीं, कम से कम 5 लाख कर देना चाहिए। अच्छा भाई, कम से कम 5 लाख भाई जब वो खरीदेगा भाई तभी तो हर जगह जब
जब बाइंग कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी तो हर जगह तभी तो तरक्की होगी देश की। सर कयास लगाए जा रहे हैं इस बार इसमें बदलाव किया जाएगा? बिल्कुल भाई, अब लास्ट बजट है तो करना चाहिए, क्योंकि वोट भी तो लेना है। देश का विकास भी जरूरी है, मगर वोट भी जरूरी है। जब सरकार आएगी तभी तो विकास होगा, तो इतना उन्हें लॉलीपॉप देना चाहिए इस बार। अच्छा, वोट के लिए लॉलीपॉप? बिल्कुल देना चाहिए। वो 9 साल से उम्मीद कर रहे हैं, मगर अब जाके उनकी उम्मीद फलीभूत होगी, पक्का बढ़ाएंगे जरूर स्लैब। तो बिल्कुल ये अध्यापक हैं कुछ, उनका साफ तौर पर कहना है कि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जो टैक्स होता है वो मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा ज़्यादा दिया जाता है। सर आप कैसे देख रहे हैं और कितना उत्साह है, क्या देख रहे हैं कि इस बार केंद्र सरकार कुछ बदलाव करेगी बजट में अपने? नमस्कार, मैं डॉक्टर रणविजय सिंह। जैसा कि अभी आप हमारे बड़े भाइयों ने बताया और मानवेंद्र जी ने बताया और संतोष जी ने बताया कि मिडिल क्लास और सारी एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग हैं, तो एजुकेशन के बारे में ही हम ये फोकस करना चाहेंगे कि जो विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, पहले के जो खुले हुए हैं, उसमें जितनी भी सुविधाएं हैं उनको पूर्ण करें। जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जिनकी भर्तियाँ नहीं हो पाई हैं, थोड़ा उसको भी फोकस किया जाए। रोज़गार भी बढ़ेगा और रोज़गार में उनका भी सहयोग रहेगा। और जो नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, तो विश्वविद्यालय न खुलें, विश्वविद्यालय खुलें लेकिन उनका जो है कि एक मानक भी रहे और उसमें जो है गुणवत्ता रहे। और जैसा कि उनका ये भी है कि समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है, समान रूप से सबका विकास हो, किसानों का विकास हो, युवाओं का विकास हो, सबका विकास हो। तो अब जैसे युवाओं का विकास हो रहा है, तो युवाओं को कहीं क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, उनका एग्जामिनेशन सही टाइम पे हो और उसके साथ उनकी जो फीस ली जाती है उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। और जैसे भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितने लोग हैं मिडिल क्लास के हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, MBBS की फ़ीस है, तो इन सारे मुद्दों पे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि जो एजुकेशन के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, जैसे फॉरेंसिक लैब है, फॉरेंसिक विश्वविद्यालय हैं, उन पे भी फोकस करके थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए। अभी आपको लगता है ऐसा कि कमियां हैं अभी शिक्षा के क्षेत्र में? हाँ, अभी कमियां हैं। कमियां अगर न रहती तो ये सारे लोग जो रोज़गार और सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, और जहाँ पे हम एक वोमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, अगर कमियां ना रहती तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा वीकर सेक्शन पे फोकस करना चाहिए, उनको मिडिल क्लास को फोकस करना चाहिए। जो लोग आगे नहीं बढ़े हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला के उनको ग्रोथ करने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस उनका उस पर होना चाहिए। न कि जो है अगर हमको समाज का विकास करना है, देश का विकास करना है और राष्ट्र का विकास करना है, और जैसा कि सोने की चिड़िया बनाने की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, ये तभी हो पाएगा जब हम सब लोगों को एक समान रूप से देखेंगे, एक समान रूप से उनको शिक्षा देंगे और बिना भेदभाव के जो है कि कोई काम करेंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी है। और विश्वविद्यालयों में जो आजकल ये चल रही हैं, ये जाति है, ये धर्म है, इससे इन सारे मुद्दों को राजनीति का एक जो पहलू है वो उसको अखाड़ा बन गया विश्वविद्यालय, इसको बाहर रखना चाहिए। और जो एजुकेशन का प्लेटफार्म है वहाँ पे इस तरीके से लोगों की अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वहाँ बच्चे भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और टीचर भी एक दूसरे से संवाद कर सकें। जब तक संवाद नहीं होगा तब तक ये एजुकेशन और अच्छा ज़्यादा फलीभूत नहीं हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि एक फोकस इस पे भी रहे। तो बिल्कुल ये शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो मोदी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की बेहद आवश्यकता है, और इनको उम्मीद भी है कि शायद ये आखिरी बजट सत्र है मोदी सरकार का, इसलिए इसमें उनके द्वारा हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया जाए। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।